इसलिए परमेश्वर के अगे मैं मिन्नत करदी हाँ, सानू मावां नू, मैं ग्रैंड मामा, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रनस है, छोटे बच्चे, परमेश्वर ने उन्होंने प्रभु ने मैनू आशीष दी, मैं मंगती सी तो परमेश्वर ने मैनू दे दी। मैं ट्रांसफॉर्म मावां नू इसलिए बोलती हाँ क्योंकि एक अच्छी माँ बच्चों को ग्रो करने च हेल्प करती है। जे अच्छी माँ ट्रांसफॉर्म बिजली ना पई होएगी, उहदे कोलों भी बिजली दी तारां तो दूर रहंदे ने। जिस तरह माँ ट्रांसफॉर्म बिजली ना भर जाती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ ना भर जाती है, इस तरह शैतान एक माँ के बच्चों तो डर के दूर रहता है। क्योंकि शैतान की पूरी पूरी कोशिश है कि जिहड़ियां साडियां मसीह दियां नस्लां नष्ट कर दे, ਉਹਦੇ काम ना कर सके। तुसीं हुण देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिहड़े चर्च नहीं आ पाते, वचन नूं नहीं पढ़ते, जानते नाम, मेरे बेटे का नाम मोजिस है, वो बिच बिच बंक मारता, चर्च नहीं जाता, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो परमेश्वर की सेवा टहल करने वाला नहीं। क्योंकि मैं परमेश्वर से हमेशा ही मांगती हूँ, प्रभु मैं ते मेरा कराना तेरी सेवा टहल करने वाले बन जाए। तुसीं भी सवेरे शाम मामा का फर्ज बनता है, तुसीं ऑनरेबल हो, तुसीं बहुत ही एक अच्छियां मामा हो। देखो मैं अपनी चर्च तो सिख संदेश देने लई तुहानूं आई हाँ, क्योंकि कुछ समय पहले किसी वजह के नाल कुछ लोग मेरी प्रार्थना तो उन्होंने इरीटेट होंदे सी, क्योंकि इरीटेट वही लोग होंदे जिहड़े दुष्ट आत्माग्रस्त होंदे। जे राह चलदा भी सानू प्रार्थना लई कह दे कि मैं तेरे लिए प्रेयर करनी है, वो शायद परमेश्वर ने साडे लिए भेजा है। किसी का भी इनकार ना करना जदों भी कोई तुहाडे लिए प्रार्थना लई हथ चुके। मैं आज एक बहुत स्पैशल डे दे लिए, एक वेदी दे लिए एक शब्द है वेदी। ऑल्टर क्या होता है? एस्तेर ने ऑल्टर लगाया, उन्हें 3 दिन का उपवास रखा, उन्हें वेदी लगाई ताकि उसकी कम्युनिटी यहूदी जाति निजात पाए। डैनियल ने ऑल्टर लगाया, 21 डेज का उपवास रखे, इसका मतलब उन्हें ऑल्टर वेदी लगाई, परमेश्वर के अगे वेदी लगाई। वेदी तां लगाई जाती है, उत्थे असीं परमेश्वर नूं उतारदे हां, परमेश्वर तुहाडी वेदियां ते उतरदा है। बहुत सारे लोग है जो यूसुफ खड्डे च गिर गया, क्या उत्थे ऐसे ही बैठा रहंदा होना? नहीं, वो खड्डे दे विच भी प्रेयर कर रहा सी, तां ही तां उहने मिस्र ते विजय पाई, मिस्र दा प्रधानमंत्री बन गया। इसी तरह असीं भी आज स्पेशल ऑल्टर लगाना सीखना है। क्या कोई है ऐसी लेडी, क्या कोई है ऐसा भरा जिहड़ा बिना अग तो पानी तो खाना बना दे? नहीं हो सकता। परमेश्वर ने जगत ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा साडे लिए वार दिता। क्या असीं अपने बच्चे दे सकते उहदे लिए? कदी नहीं दिंदे। असीं डरदे हैं कि इन्हूं कुछ हो ना जाए, लेकिन परमेश्वर यहोवा शालोम ने बिल्कुल भी डरिया नहीं। उन्हें कहा जा बेटा, सिखा के आ, इन्हां नूं पढ़ा के आ। परमेश्वर चाहता असीं उहदे यसू वर्गा बणीए। यसू ने अपने आप नूं तैयार करने लई, पवित्र आत्मा नूं ऑल्टर बनाने दे लई, एक वेदी बनाने लई, जिसने उसी ने उहदे उत्ते उतरना सी, जंगल च लै गया। की करन लई? उहदी तैयारी कराने लई। 30 साल वो दूसरे का प्रचार सुनता रहा, लेकिन जदों ही उहदा समय होया, वो पवित्र आत्मा नाल भर गया और फिर वापस आया। उहदी परीक्षा हुई। ऐदां ही साडी परीक्षा होनी है। मैं अपनी भैनों को कहनी हाँ, डरो नहीं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यसू मसीह साडे नाल है। बेशक साडी जिस्मान दी अखां दिखदियां नहीं है, असीं देख नहीं सकते, लेकिन वो हमेशा साडे नाल रहंदा। असीं घबरा जांदे हैं। परमेश्वर ने 366 बार बोलिया, मत डर मैं तेरे संग। असीं घबरा जांदे हैं। असीं सोचने कोई मनुष्य आए तो साडी कोई हेल्प करे, सानूं इस मुसीबत चों कढे। परमेश्वर का वचन कहता हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। हमेशा जदों भी मुसीबत आती है, एकांत च चले जाओ, अपने रूम च चले जाओ, दूर किते चले जाओ, जिथे तुहानूं सिर्फ तुसीं हो तो तुहाडा परमेश्वर होवे, तुहाडा यसू होवे जिहदे नाल तुसीं गल करना चाहते हो। ऑल्टर लगाउण दा मतलब है एक वेदी, वेदी दे उत्ते प्रभु यीशु मसीह उतरदा है। जंगल च जदों वापस आया, परिपूर्ण पवित्र आत्मा नाल, ऑलरेडी पवित्र आत्मा का भरिया होया सी, लेकिन एक रीत के मुताबिक यूहन्ना तो बपतिस्मा लिया ताकि परिपूर्ण तरीके दे नाल अपनी सेवा कर सके। सो मैं कुछ पॉइंट में लिख के ले आई हाँ, अगर प्लीज जरा फिट कर दोगे, हिल रहे हैं।
वचन लिखा है क्योंकि प्रभु ने अपने आप को ज्ञान दिया हुआ है, सो आप ज्ञान में क्या करोगे? प्रार्थना करोगे। लेकिन बाइबल ये कहती है कुछ समय तुम ज्ञान से प्रार्थना करोगे, पर ऐसा भी समय आएगा जब तुम आत्मा में प्रार्थना करोगे। सानू पवित्र आत्मा इसीलिए दिता गया किसी आत्मा के नाल प्रार्थना करें। थैंक यू बेटा। ऐसा समय भी आएगा जब तुम आत्मा में और आत्मा के साथ प्रार्थना करोगे। हालेलुया। जब इब्राहिम नु परीक्षा दे लई बोलिया गया, शायद अपने इकलौते पुत्र नु बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया होना, अजीज हो गया होना, क्योंकि बहुत देर बाद बच्चा जो पैदा होता है तो असीं उहनूं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। परमेश्वर ने उन्हें परीक्षा लैण दे लई उन्होंने क्या, जा इनू कुर्बान कर दे। वो कुर्बान करी मोरिया पर्वत ते गया, 3 दिन वो चलता रहा। किस दे लई? एक ऑल्टर तैयार करने लई, एक वेदी तैयार करने लई। उसके पुत्र ने इसहाक ने पूछा कित्थे है मेमना? वो कहना अपनी कुर्बानी के लिए अपने आप इंतजाम कर लेगा। क्या 3 दिन वो तुरया था? क्या मेमना एकदम ही आ गया? 3 दिन तो मेमना भी तुरया मोरिया पर्वत ते चढ़ गया। ये फर्स्ट पॉइंट है। जब असीं एलिया नबी नूं देखते हैं, एलिया नबी ने 3.5 साल पहला एक कोरे दे विच टाइम कट्टिया एक अग नूं पुकारन दे लई। जदों असीं परमेश्वर च आ जांदे असीं एकदम कहने आ साडे छूण दे नाल लोग चंगे हो जाण, साडे एक बारी गल करन नाल साडी इच्छा पूरी हो जाए, साडे एक बारी छूण नाल रोगी चंगे हो जाण। एकदम कुछ नहीं हुंदा। यसु मसीह नूं 30 साल लगे उस डेस्टिनी नूं पूरा करन दे, और 3.5 साल की सेवकाई उन्हें ऐसी की, ऐसे 40 फास्टिंग की कि अज तक दुनिया उहदे नाम चंगाई पाती, मुर्दे जिंदा होते, लंगड़े चलते हैं। ये छोटी गल नहीं है। इसी तरह जो बाइबल तद तक बाइबल नूं पढ़दे रहो जद तक तुसी यसु मसीह ना बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता कि असीं ओहदी मान चले। प्रभु ने कहा मेरे तो भी बड़े बड़े काम करोगे। बड़े बड़े काम तद ही करांगे जब असीं वचन के अनुसार चलांगे। असीं बैठे बैठे एक दूसरे नाल सताव करते हैं, दूसरे इरीटेट करते हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे तो इरीटेट होकर चले जाते हैं। मैं बहुत सताव सहन किया, कलीसिया चो सहन किया, लेकिन मैनूं परमेश्वर ने क्षमा करने तो क्षमा मंगन दा आत्मा मेरे उत्ते टेल दिता। मैं परमेश्वर का शुक्र करदी हां। इस सब तो बड़ा एक गुण मैनूं परमेश्वर ने देता। हुण मैनूं कोई कुछ भी कहे मेरे ते असर नहीं होता। सिर्फ मैं वचन की गल सुनते, तुसीं मैनूं वचन सुना दो भी मैं लिख लूँगी, कोई होर मैनूं सुना दे वो भी मैं लिख के रख लूँगी। मैं जूम मीटिंग अटेंड करदी हां, मैं करी परमेश्वर ने मेरी नीम बहुत त्यायत ना पास्टर जी इस गल के गवाह ने, मैं कोई भी जूम मीटिंग मिस नहीं करती। मैं अपने काम वाले ने बोलिया है कि मैं जब तक मैं मेरी जूम मीटिंग चलती प्लीज़ मैनूं थोड़ी डिस्टर्ब ना करना। मैं इंट्रोडक्शन दे के तो मैं अपना म्यूट कर लैंदी। इन्नी देर मैं मेरी जॉब पर जाती 2 घंटे लग जाते जानू मेरी जूम मीटिंग खत्म हो जाती है। एक एक क्षण बेहद कीमती है। जब तुहानूं पता लग जाएगा ना कितना समय रह गया यीशु दे हाथ च। परमेश्वर का वचन कहते उसके घर में 1 दिन 1000 दिन और 1000 दिन 1 दिन के समान है। सीधा सीधा मैथ का सवाल जवाब देख लो। 2500 साल तो निकल गए। इट मीनस प्रभु ने कहा 3रे दिन जी उठूंगा। हुण वो जी उठण वाला काम नहीं है, हुण वो न्याय करन आ रहा है। न्याय करन उन्हां लई आ रहा, उन्हां लई उन्हां नूं लैण आ रहा जिहड़े उहदा इंतजार कर रहे हैं वचन देना पढ़ के। परमेश्वर कहता जो प्रभु यीशु मसीह में है उनमें पर दंड की आज्ञा नहीं। जिहड़े वचन के अनुसार चलते उन्होंने तो दंड की आज्ञा नहीं। हरेक कोई लिए नहीं है ये वचन। पास्टर ने पूछ सकते तुसीं, पास्टर बैठे नहीं ऑनरेबल, मैं बहुत रिस्पैक्ट करती हूँ, बहुत हंबल बोलते। कई बार मैंने आवाज़ सुनती है और बहुत खुश होनी है। इसलिए खुश होनी है तो बेशक मैं कभी कभी फेस दिखता है ना तो जूम मीटिंग से, पर बहुत हंबल बोलते। मैं परमेश्वर की विनती करती हूँ परमेश्वर ने आत्मा चो होर बढ़ाए ताकि असीं इन्हां तो बहुत कुछ सीखिए। मैं तुहाडे तो भी बहुत कुछ सीखती हाँ। मैं तो सीखण लई आई हाँ, मैं तुहानूं सिखाउण लई कुछ नहीं आई। क्योंकि मैं जो कुछ पढ़ती हाँ मैं चाहती मेरे भैन भरा भी कुछ सीख लैण ताकि वो गंधक तो जो सदोम अमोरा की अग सी ना वो फिर गिरन वाली है, रेडी है, तैयार है। वह नाम मैं ऑनलाइन बोल नहीं सकती उन्होंने की बनाया है,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦੋਮ ਗੋਮੋਰਾ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਭਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਉਹ 3.5 ਭੋਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਕਾਰੀ। फर्स्ट राजा 18 ਦੀ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗੀ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ। कुछ वचन सुनान च कटी कमी हो जाए प्रभु, नादान मूर्ख समझ के क्षमा कर देना, क्योंकि तुझे सन मूर्खा च चुने। बुद्धि दा आत्मा मुझ पर इन सभी बहनों पर उडेल दे। जितने भी जन यहाँ बैठे पिता, तेरी आत्मा से भर जाएं और बंधन खुल जाएं यीशु के नाम से। 30 लिखा, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। मरम्मत मतलब उस तो पहले ढा दी होनी, इसने तोड़ दिता होना। मुरम्मत करन दा मतलब असी कौन है? असी परमेश्वर दी की है वेदी। साडे उत्ते कौन उतरदा? पवित्र आत्मा। सानू किस तरह दुरुस्त होना है? अपनी घटियां कमजोरियां लापरवाहियां सुस्तियां नू दूर करना है, ताकि परमेश्वर दा पवित्र आत्मा साडी मुरम्मत कर सके। जो अपनी गलतियां नू मान के पश्चाताप करदा और पवित्र आत्मा दी आवाज नू सुनदा और उत्ते चलदा, परमेश्वर दा रूह उहदे ते जबरदस्त उतरदा है। मेरे उत्ते परमेश्वर दा रूह उतरे और परमेश्वर ने मैनू रेवलेशन दी ताकि मैं तुहाडे नाल गल कर सकां। फिर एलिया याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार उसके पास यहोवा का वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा। 12 पत्थर छांटे। प्रभु यीशु मसीह दे चेले किन्ने सी? 12 पत्थर ते 12 चेले। यस, थैंक यू सिस्टर। प्रभु तेनू आत्मा च बढ़ाए। उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक खड्डा खोद दिया कि उसमें 2 सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उडेल दो। लकड़ी पर उडेल दो। जो असीं डॉक्टर को जाते, डॉक्टर की कहता तुहानूं और मैनू, तुहाडी बॉडी नूं जिंदा रखण लई 75% पानी होना बेहद जरूरी है। ऑलरेडी परमेश्वर ने साडी बॉडी दे विच 75% पानी भर दिता है। हुण सानूं किस चीज नूं पुकारना है? 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु लकड़ी पर उडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो, और पानी भरो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तीसरी बार फिर से प्रार्थना करो। और जल वेदी के चारों ओर बह गया और खड्डे को भी उसने जल से भर दिया। हमें भी पवित्र आत्मा के जल से भरना है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं जीवन का जल हूं। हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों से अपने आप को भरना है। अगर बैंक दे विच पैसा नहीं होएगा तो पैसे नहीं निकलने। जे साडे जीवन च वचन नहीं होएगा तो प्रार्थना नहीं निकलनी। मती 5:6 च जिथे लिखा है, प्रभु दे चेलिया ने क्या सानू प्रार्थना करनी सिखाई। उसमें पहला ही शब्द लिखा है, जब तू प्रार्थना करे। ये हरेक लिए बोलिया, पास्टर लिए बोलिया, वो समय दिंदे है। पास्टर दी क्यों सुनवाई जल्दी होनी? वो अपना समय देंदे, वचन नूं समय देंदे, प्रार्थना नूं समय देंदे, उपवास च जांदे। इसीलिए साडे तो 2 गुना आदर दे योग्य पास्टर है, सेवक है। और जल वेदी के चारों ओर बह गया और खड्डे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के लिए एलिया नबी समीप आकर जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट करके इज़राइल में तू ही परमेश्वर और मैं तेरा दास हूं और मैंने सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा देता है।
तब यहोवा की आग से प्रकट हुई और होम बलि, लकड़ी और पत्थरों को धूलि समेत भस्म कर दिया और खड्डे में का जल भी सुखा दिया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उन्हें पकड़कर एलिय्याह ने उसे नीचे किशोन के नाले में से निकालकर मार डाला। परमेश्वर दे कलाम पढ़े और सुने जानते, बेहद आशीष से बरकत उतरे। सानू परमेश्वर जल, परमेश्वर ने जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह साडे उत्ते दे दिता। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ टाइम दिता पवित्र बाइबल को पढ़ने थे। तब तक पढ़ो जब तक कि वे तुम्हें मसीह की तरह ना बना दे। लिख लो कहते हैं। जिन लोगों ने वेदी बनाई, दानियल ने वेदी 21 डे बनाई, बैबीलोन खत्म हो गया। एस्तेर ने वेदी बनाई, प्रार्थना की। वेदी ਨੂੰ प्रार्थना किया जाता, वेदी बनाई जाती उस समय ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੰਦੀ ਮੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ वेदी बननी, ना तो ਅਸੀਂ प्रार्थना 'ਚ बैठ पाओगे। अस्तेर ने वेदी बनाई, 3 दिन प्रार्थना की, पर्शिया खत्म हो गया था ਜਿਹੜਾ ईरान है। यूसुफ ने वेदी बनाई, प्रार्थना की और मिस्र खत्म हो गया। ਤੁਸੀਂ भी प्रार्थना करो, परमेश्वर अगे वेदी बनाओ, हलीम होके, दीन होके, गुप्त जाओ, जिथे मर्जी जाओ, पेड़ ते चढ़ जाओ, सड़क ते चले जाओ, किते भी चले जाओ, एक ना एक घर चो एक ना एक नू वेदी बनानी पैनी है। अंत का समय है, अपने आप नू इस प्रार्थना दे अधीन झोंक दो ताकि पवित्र आत्मा की अग उतरे, वचन की रेवलेशन उतरे। मैं और मेरा घराना, तुसी और तुहाडा घराना, साडे बाल बच्चे, आने वाली पीढ़ियां प्रभु यीशु मसीह की आमद ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਗਧੇ ਤੇ नहीं आएगा। ਹੁਣ गधे ਤੇ इसलिए आए कि ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, गधा भी नम्र है और प्रभु यीशु भी नम्र है। घोड़े ते इसलिए आएगा क्योंकि न्याय राजा बन के आया है, साडी गलतियां कसूरां ਦਾ न्याय ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੰਡ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ। वेदियां बहुत है, वर्शिप वेदी है, आराधना वेदी है, वचन वेदी है, उपवास वेदी है, पश्चाताप वेदी है, बहुत सारे शब्द जेडे वेदी के रूप च है। हे मेरी बहनों ते प्रभु, जिन्होंने ने भी सुनिया परमेश्वर ਨੂੰ आशीष ते बरकत दे। मैं साडे तुहाडे लिए दुआ करना चाहनी हूं। हे खुदावंद यहोवा परमेश्वर तेरे तुहाडे पुत्र, हम सब के मुक्ति दाता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, इस वचन परमेश्वर में सुनाया प्रभु, अगर जाने अनजाने में मुझसे भूल होगी, कोई शब्द रह गया अगर मैं जोड़ देता हुए परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन च लिखा ना इसमें कोई घटाया जाए ना बढ़ाया जाएगा। पिता परमेश्वर, जिन्होंने लोगों ने, मेरी भैन ने, मेरे भरावां ने वचन सुनिया पिता परमेश्वर, आज तो लैके पिता परमेश्वर तेरी आमद तक पिता परमेश्वर बाचायत ने इन्होंने जीवन च पवित्र आत्मा की भरपूरी ओ आग उडेल दे जिस आग की इनको जरूरत है। मुझ पर भी अपनी आग उडेल ताकि मैं नया रेवलेशन लेके जा सकूँ। ये रेवलेशन तेरी और तो है पिता परमेश्वर, मेरा जीवन और मेरे इन भैन भरावां का जीवन फलवंत हो जाए और ये मिनिस्ट्री फलवंत हो जाए। जिन्नियां भी खाली कुर्सियां भरियां परमेश्वर, अपने लोगों को लैके जो नाराज होकर चले गए, जेडे एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते पिता, उन्होंने क्षमा कर, उन्हें फिर से दरवाजे खोल दे ताकि तेरे वचन सुन सके और अमल कर सके। पिता परमेश्वर, जो कर तुमने कहा है, जो मेरी भेड़ें हैं जो मेरी आवाज़ को सुनती हैं, तेरे वचन को सुनने वाले कान दे दे ताकि हम तुझ तेरी बात को सुने और अमल करें और तेरे पीछे चल सकें। ये सारा दर जलाल महिमा तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन।